नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। इस खबर को आपको अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में शायद ही कोई चैनल हो जो इस तरह की खबरें चलाता हो, क्योंकि हम इतिहास की चादर को झटकते हैं और सच की मिर्च मसाले के साथ परोसते हैं। आज का टॉपिक है देश का बंटवारा, वो दर्दनाक हादसा जिसने हिंदुस्तान को चाकू से काटकर दो हिस्सों में बांट दिया। सवाल वही, इसके लिए जिम्मेदार कौन? गांधी नेहरू परिवार की जोड़ी पर उंगलियां उठती हैं, तो चलिए इसकी गुत्थी सुलझाते हैं। तीखे तंज के साथ, पर सच की नींव पर। कानून का झंझट नहीं चाहिए, तो सब व्यंग के तवे पर सेंक कर पेश करते हैं। चाय का कप उठा लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इस बेहतरीन वीडियो के लिए। दोस्तों, 1947 का वो दौर था, अंग्रेज पैकअप कर रहे थे। मतलब अंग्रेज जो है वो देश छोड़कर जा रहे थे, लेकिन जाते जाते एक आखिरी दांव खेल गए। फूट डालो, राज करो, जो कांग्रेस आज तक करती आई है, चाहे जातिगत जनगणना हो या फिर कुछ और। जी हां, फूट डालो राज करो की नीति का ऐसा जाल बिछाया कि हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया। एक तरफ मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो अलग देश के लिए पैर पटक रहे थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस के हमारे दो सुपरस्टार। आपको नाम तो पता ही होगा, कांग्रेस के हमारे दो सुपरस्टार महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहां से शुरू होता है असली ड्रामा। गांधी जी को दुनिया का अहिंसा का मसीहा कहती थी। वाह क्या बात है, लेकिन जब देश बचाने की बात आई तो उनका अहिंसा का जादू ऐसा चला कि जिन्ना ने तलवार उठा ली और कहा, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। कोलकाता में 4 दिन तक कत्लेआम मचा। सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं लगभग, सरकारी रिकॉर्ड बता रहा हूं, लगभग 4000 लोग मारे गए, 1 लाख से ज्यादा लोग घायल। और बापू कहां थे? नोआखाली में पैदल घूम रहे थे, शांति की दुआ मांगते हुए। अरे बापू, दुआ से आग नहीं बुझती, बाल्टी लेकर दौड़ना पड़ता है। कड़वा जरूर लगेगा दोस्तों, लेकिन सत्य यही है। नोटों पर भले हमारे महात्मा गांधी हैं, लेकिन जब सोचते हैं तो सिहर जाती है आत्मा। अब जरा नेहरू साहब की एंट्री देखिए। लंदन से फर्राटेदार अंग्रेजी सीख कर आए, गुलाब का फूल जैकेट में लगाया, और सपना था एक सेकुलर हिंदुस्तान का। माशाअल्लाह, सपना तो बड़ा था, लेकिन जिन्ना को सेकुलरिज्म नहीं, स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए था। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, एक ऐसा प्रस्ताव जिसमें देश को ढीले ढाले संघ में रखने की बात की। जिन्ना तैयार थे, पर नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया, हम इसे बाद में बदल सकते हैं। बस जिन्ना का पारा चढ़ गया। इतिहासकार एंड्रयू रॉबर्ट्स लिखते हैं कि नेहरू की यह अकड़ ने बंटवारे की राह पक्की कर दी। जिन्ना ने कहा, अब बातचीत खत्म, मुझे मेरा पाकिस्तान दो। और गांधी जी वो जिन्ना को मनाने के लिए 1944 में 14 बार मिले। हर बार हाथों में चरखा, मुंह पर अहिंसा का राग। जिन्ना ने सोचा, ये बूढ़ा मुझे सूत कातना सिखाएगा क्या, और हर बार दरवाजा बंद करके चले गए। फिर आया माउंटबेटन का मास्टर प्लान। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, हाथ में नक्शा, आंखों में चमक। 3 जून को बंटवारे का ऐलान। 3 जून को
बंटवारे का ऐलान कर दिया। पश्चिम में पंजाब, पूर्व में बंगाल और बीच में खून खराबा। गांधी जी उस दिन क्या कर रहे थे? सुनते हैं कि वो मौन व्रत पे थे। अरे बापू, देश का ऑपरेशन चल रहा था, आप साइलेंट मोड पर चले गए थे। नेहरू साहब दिल्ली में बैठे थे, माउंटबेटन के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए। माउंटबेटन बोले, यहां से काट दो, वहां से काट दो। जिन्ना बोले, मुझे ये हिस्सा पसंद है। और नेहरू बोले, वो बोले, चलो जल्दी करो, मुझे 15 अगस्त को तिरंगा फहराना है। अरे पंडित जी, तिरंगा तो फहराया, पर उसकी छाया में 10 लाख लाशें बिछ गई। सरकारी आंकड़े कहते हैं लगभग 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए। पंजाब में ट्रेनें खून से लाल हो गई। और जो हम बता रहे हैं आपको, वो कांग्रेस के आंकड़े हैं। कुंभ के आंकड़े मांगते हैं ना, ये कांग्रेस के सरकारी आंकड़े हैं। अब सवाल ये है, क्या गांधी नेहरू ने कुछ और कर सकते थे ये लोग? देखिए, जिन्ना की जिद और अंग्रेजों की चाल को कोई झुठला नहीं सकता, लेकिन गांधी जी की अहिंसा उस वक्त नाकाम रही जब देश को लोहे की जरूरत थी, सूद की नहीं। 1947 में जब रेड क्लिप लाइन खींची जा रही थी, जिसे बनाने वाले सर सिरिल रेड क्लिप ने कभी भारत देखा भी नहीं था, तब गांधी जी दिल्ली में प्रार्थना सभाएं कर रहे थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि गांधी उस वक्त टूट चुके थे, पर उनकी चुप्पी ने हालात को और बिगाड़ा। और नेहरू, वो तो आजादी के जश्न की तैयारी में थे। 14 अगस्त की रात को संसद में भाषण दिया, जब आधी रात को दुनिया सो रही होगी, भारत जागेगा। अरे पंडित जी, दुनिया सोई नहीं थी, भारत में लोग चीख रहे थे, मर रहे थे। एक तरफ बापू का हिंसा का ढोल बज रहा था, दूसरी तरफ नेहरू का सेकुलरिज्म का राग, और बीच में जिन्ना की तालियां बज रही थी। वाह, क्या प्लानिंग थी! बंटवारा कोई रातों रात का फैसला नहीं था। 1930 में ही जिन्ना ने 2 राष्ट्र सिद्धांत की बात शुरू कर दी थी। 1940 में लाहौर प्रस्ताव हुआ, लेकिन हमारे यहां क्या हो रहा था? गांधी जी की नमक सत्याग्रह कर रहे थे और नेहरू सोशलिज्म की किताब पढ़ रहे थे। अरे भाई, नमक से पेट भरता है क्या? नमक से पेट भरता है क्या? और देश बचता है क्या? और सोशलिज्म से क्या फायदा जब जिन्ना को अलग मुल्क चाहिए था? 1946 में अंतरिम सरकार बनी, नेहरू उसके हेड थे। जिन्ना को शामिल करना था, पर वो बोले, मैं तो बस पाकिस्तान लूंगा। नेहरू ने सोचा, चलो जाने दो, हमारा तो बचेगा ही। नतीजा, जो बचा वो भी आधा रह गया। जब ये मैं कहानी सुना रहा हूं, जब मैं ये बोल रहा हूं, मेरी भी सहरन हो रही अंदर से। क्यों नहीं मैं था उस वक्त? क्यों नहीं आप थे? आपको भी अगर दिल से सोचिए तो ये दिल से आवाज आएगी। अब जरा उस दौर की तस्वीरें देखिए। पंजाब में सिख, हिंदू, मुसलमान एक दूसरे पर टूट पड़े। बंगाल में दंगे भड़के, ट्रेनें लाशों से भरी हुई चल रही थी। इतिहासकार यास्मीन खान लिखती हैं कि एक ट्रेन में 400 लाशें मिली, सिर्फ 2 जिंदा लोग बचे। और हमारे नेता गांधी जी कलकत्ता में उपवास पर बैठ गए। कहा कि दंगे रुके तो खाना खाऊंगा। अरे बापू, उपवास से पेट सिकुड़ता है, देश नहीं जुड़ता। नेहरू साहब ने 15 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराया, पर नीचे
खून बह रहा था। माउंटबेटन ने बाद में कहा, मैंने सोचा था 50,000 लोग मरेंगे, पर यह तो लाखों में चला गया। अरे माउंटबेटन, आपने तो बस लाइन खींची, पर हमारे यहां के सुपरस्टार इस लाइन को रोक नहीं पाए। तो क्या गांधी नेहरू ही असली विलेन थे? देखिए, अंग्रेजों ने जहर बोया, जिन्ना ने उसे पानी दिया, लेकिन गांधी जी की नरमी और नेहरू की जिद ने उस जहर को फसल बना दिया। बापू को लगा कि जिन्ना उनके पैर छू लेंगे, और नेहरू को लगा कि जिन्ना थक कर मान जाएंगे। नतीजा क्या हुआ? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, और बीच में लाखों जिंदगियां कुचल गई। आज हम उनकी तस्वीरें नोटों पर देखते हैं, पर उस आजादी की कीमत क्या थी, ये कोई नहीं पूछता। उस आजादी की कीमत क्या थी, कोई नहीं पूछता। दोस्तों, ये बंटवारे का तीखा विश्लेषण था। सच में सजा व्यंग में रंगा और कानून से बचा हुआ इसलिए मैंने कहा, क्योंकि मैंने ऐसे कोई अपशब्द नहीं प्रयोग किए। जो मैंने थंबनेल में कहा वो सच है, और सच बोलना पाप नहीं है, सच बोलना जुर्म नहीं है, सच बोलना गुनाह नहीं है। ये जो मैंने बात कही वो तथ्य है। डायरेक्ट एक्शन डे, कैबिनेट मिशन, रेडक्लिफ लाइन इतिहासकारों के हवाले से, जो नेट पर सत्यापित है। कैसा लगा आप जरूर बताएं। दिल सहम उठता है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, हमारे देश के आज के बच्चे, आज की पीढ़ियां जब गांधी जी की तस्वीर फोटो पर देखती हैं और स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि गांधी महान थे, महान तो थे, लेकिन सवाल क्या नहीं पूछा जाना चाहिए? नेहरू महान थे, लेकिन क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? दोस्तों, कमेंट्स में आप भी सवाल पूछिए। ये कोई भी, मैंने एक भी गलत बात बोली हो तो आप कहिएगा। देश हित की खबर है दोस्तों। आपको लगता है मैं आगे बढ़ा रहा हूं तो कम से कम 10 रुपए हमारे नंबर पर आर्थिक सहयोग भेजें। उसके अलावा आपको जितना लगता है कर सकते हैं, आपकी खुशी। नहीं भी लगता है तो दोस्तों शेयर करके जाइए, आने वाली पीढ़ियों को बचा लीजिए। संविधान को चलना, संविधान जलाना, संविधान को अपने पैर की जूती समझना कौन समझता था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, या पुरानी हमारी सरकारें, या उस वक्त जिन्होंने आजादी का जश्न मनाया, जिन्होंने आजादी का श्रेय लिया, वो? और आज राहुल गांधी वीर सावरकर को अंग्रेजों का पेंशन लेने वाला बताते हैं। वीर सावरकर अगर होते गांधी की जगह तो क्या होता? नेहरू की जगह तो क्या होता? सोचिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।